नमस्ते बच्चों, आज मैं 4th क्लास में पाठ 5 पहेलियाँ अर्थात बुद्धि का खेल नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस पाठ को समझाने से पहले मैं विषय प्रवेश बताना चाहूँगी, कृपया ध्यान दीजिए। पहेलियाँ बुद्धि या समझदारी की परीक्षा लेने के लिए पूछी जाती है। पहेलियों में किसी वाक्य का टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देकर उसे बूझने या किसी वस्तु का नाम बताने के लिए कहा जाता है। पहेली का अर्थ है कोई ऐसी बात या विषय जो जल्दी समझ में ना आए अथवा जिसे जल्दी हल ना किया जा सके। तो यह विषय वस्तु यहाँ पर समाप्त होता है। तो अभी मैं इन पहेलियों का स्पष्टीकरण करना चाहूँगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो पहला पहेली में देखिए, आजकल मैं सबका लाडला हूँ, मेरा आकार बहुत छोटा है, लोग मुझे अपने दिल के पास रखते हैं, मेरे कारण लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, बताओ मैं कौन हूँ। तो यह सबका चहेता है। लाडला मीन्स क्या होता है? चहेता है। यह सबका चहेता है और इसका आकार बहुत ही छोटा है और इसे लोग अपने ही दिल में रखते हैं और एक दूसरे से हमेशा बात करते रहते हैं। तो यह कौन हो सकता है? यह मोबाइल है जो हर एक के पास देखने को मिलता है। दूसरा पहेली, मैं दुनिया भर में घूमता हूँ फिर भी मेरे पैर भूमि पर नहीं पड़ते, रात में मैं जागता और दिन में सोता हूँ, मेरा रूप हमेशा घटता बढ़ता रहता है, तो बताओ मैं कौन हूँ। तो यह दुनिया भर में घूमता रहता है और इसका पैर कभी भूमि पर नहीं पड़ता और यह रात को जागता है और दिन में सोता है और हमेशा यह घटता बढ़ता रहता है। तो यह कौन हो सकता है? या यहाँ पर है चंद्रमा, या चंद्रमा हो सकता है। तीसरा पहेली हम पढ़ते हैं, मैं अपने मुंह आग उगलता हूँ, महिलाएं मुझ पर ही दूध गर्म करती हैं, चाय बनाती हैं तथा खाना पकाती हैं, मैं प्रदूषण नहीं फैलाता, बताओ मैं कौन हूँ। तो यह इसके मुंह से आग उगलता है और महिलाएं सुबह सुबह इससे चाय बनाती हैं, दूध गर्म करती हैं, इसके बाद खाना बनाती हैं और इससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। तो यह कौन हो सकता है? गैस चूल्हा। क्या हो सकता है? गैस चूल्हा। अगला हम देखते हैं, मैं लोगों को शीतल छाया और मीठे फल देता हूँ, मैं वर्षा कराने में भी सहायक होता हूँ, मैं भूमि का कटाव रोकता हूँ, कार्यालयों में मुझसे बने फर्नीचर पर बैठकर लोग काम करते हैं, तो बताओ मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर यह शीतल छाया हमें देता है, मीठा फल देता है जिसको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और यह वर्षा लाने में भी हमारा सहायता करता है और यह मिट्टी के कटाव को या ज़मीन के कटाव को रोकता है और दफ्तरों में, कार्यालयों में बने फर्नीचर पर बैठकर यहाँ के लोग काम करते हैं और इनसे अनेक प्रकार के लकड़ियाँ भी हमें प्राप्त होते हैं, तो बताओ मैं कौन हूँ। तो यहाँ क्या हो सकता है? पेड़ या वृक्ष हो सकता है। आगे हम देखते हैं, मैं एक स्वादिष्ट भोजन हूँ, मुझे धनी और गरीब दोनों ही रुचि से खाते हैं, मकर संक्रांति के अवसर पर मुझे खाने का बड़ा महत्व है, मेरे साथ पापड़, दही, घी और अचार की खूब संगति बैठती है, तो बताओ मैं कौन हूँ। तो यह एक स्वादिष्ट भोजन है और इसे सभी गरीब और धनी सभी रुचि से इसको खाते हैं और यह अक्सर मकर संक्रांति के दिन अर्थात उत्तरायण के दिन इसे लोग खाते हैं और इसका बहुत ही महत्व है। आज के दिन यह खिचड़ी बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसका। और इसके साथ
क्या क्या खाया जाता है? पापड़, घी, दही और अचार। इसकी संगति खूब बनती है, मीन्स खिचड़ी के साथ ये चारों बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये कौन हो सकता है? या खिचड़ी है। मुझ में हवा भरकर बच्चे मैदान में खेलते हैं। मैं खिलाड़ियों के पैरों की ठोकर खाकर मैदान में इधर उधर भागता हूँ। जो टीम अधिक गोल करती है वह विजयी होती है। तो बताओ मैं कौन हूँ? तो मुझे हवा भरकर, यहाँ पर इस पर हवा भरते हैं और बच्चे मैदान में खेलते हैं, और खिलाड़ियों के पैर से ये ठोकर खाता है और इधर उधर मैदान में घूमता फिरता रहता है, और जो टीम अधिक गोल करती है वह विजय होती है। तो वह कौन हो सकता है? वह गेंद है। अगला हम देखते हैं। मैं मटमैले रंग का हूँ। मैं जाड़े के रातों में सो जाता हूँ। जब वर्षा आकर मुझे जगाती है तब मैं फुदक फुदक कर भागने लगता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? तो यहाँ कह रहा है कि मैं मटमैले रंग का हूँ, यानी भूरे रंग का हूँ, और जाड़े के रातों में या सो जाता है और वर्षा आकर उसे जगाता है, तब वह फुदक फुदक कर इधर उधर भागने लगता है, दौड़ने लगता है। तो यह कौन हो सकता है? या मेंढक हो सकता है। अगला हम देखते हैं। मैं बसंत ऋतु की गायिका के रूप में बहुत प्रसिद्ध हूँ, किंतु मैं अपनी धूर्तता के कारण भी ज़्यादा प्रसिद्ध हूँ। मैं अपने अंडों को कौवे के घोंसले में डाल देती हूँ। कौवा ही मेरे शिशुओं का पालन पोषण करता है। बताओ मैं कौन हूँ? तो यहाँ बसंत ऋतु में आपको पता चल गया होगा कि बसंत ऋतु में कौन सी पक्षी आती है, और वह बहुत ही, उसका मधुर स्वर है, वह हमेशा गाती रहती है, किंतु वह धूर्तता के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। वह अपने अंडे कौवे के घोंसलों में डाल देती है और कौवा ही पालन पोषण करता है। तो वह कौन हो सकता है? वह कोयल हो सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार से यह पहेलियाँ बुझ गया है, अर्थात ये पाठ हो चुका है। तो अभी शब्दार्थ भी आप लोग के सामने पढ़ना चाहती हूँ, कृपया ध्यान दीजिए। यहाँ पर शब्दार्थ है पहेली, इसका अर्थ है बुझावल। स्मरण शक्ति मीन्स याद शक्ति, सहज मीन्स स्वाभाविक, एकाग्र मीन्स एक रत या स्थिर चित्त, पेड़ मीन्स वृक्ष, श्रोता मीन्स सुनने वाला, महातव्य मीन्स महिमा या महत्व, चंद्रमा मीन्स शशि, बरसात मीन्स वर्षा। तो बच्चों, यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिए और समझिए। धन्यवाद।